और आज अगर हम देखते हैं तो आज हम ऐसे मुकाम पे हैं कि अभी हम कुछ ही दिनों में मीन्स अभी वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें नई है, नए अपडेट्स हैं वहां पे। और हम वेट कर रहे हैं अभी ओ कनेक्ट का। मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ ओ कनेक्ट का, क्योंकि ओ कनेक्ट आने के बाद आगे क्या होगा ये आप सारे लोग इस बात को जानते हैं। मुझे स्पेशली हर किसी को ये बात कहने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ओ कनेक्ट जब आएगा तो क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा। ओ कनेक्ट हमारा पेड प्रोडक्ट है। ओ कनेक्ट आने के बाद हमें ट्रायल ऑफर किया जाएगा कंपनी की तरफ से, हम उसे ट्रायल करेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारी रेफरल लिंक्स आ जाएगी। रेफरल लिंक्स के बारे में मैं आज भी बोलना चाहता हूँ इस सेशन के माध्यम से कि रेफरल लिंक शेयर करना हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेना चाहते हैं, आप आपके बिजनेस के प्रति सीरियस है, आप एक्शन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी जो लोग मिस कर गए थे उन्हें वो मिले, भले वो यूजर क्यों ना आए, बट अगर वो यूजर भी आते हैं ऑन पैसिव में तो भी यहाँ से वो अच्छा गेन कर पाएंगे। तो उस वजह से हमें लिंक शेयर करनी है। और बिजनेस जो है ना, बिजनेस हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस टोटली डिपेंड ऑन ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक चाहिए होगा, क्योंकि हम इंटरनेट पर है। इंटरनेट पर आप कोई भी बिजनेस करते हो, छोटा सा कोई एप्लीकेशन बनाते हो, कोई यूट्यूब वीडियो बनाते हो, कोई ब्लॉग कंटेंट बनाते हो किसी वेबसाइट पे, तो उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपका जो इंटरनेट पर बिजनेस है, अगर आपका यूट्यूब पे वीडियो है तो आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे, आपको व्यूवर्स चाहिए होंगे। क्योंकि इंटरनेट पर एक ही चीज चाहिए होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो चाहिए होती है ट्रैफिक। और हम ऑन पैसिव का जो ट्रैफिक है ना उसका सोर्स है। हम जितने फाउंडर्स है ये प्राइमरी सोर्स है ऑन पैसिव में जो ट्रैफिक आएगा। अब ये ट्रैफिक जो है हमारी लिंक्स के थ्रू, हमारे थ्रू ही मल्टीपल होने वाला है। कंपनी भी अपने लेवल से मल्टीपल करेगी इस टॉपिक को। कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग, आपको पता है कितने बड़े लेवल पर कंपनी ने मार्केटिंग कैंपेनिंग्स किए, उसके थ्रू कितनी सारी लीड जनरेट हुई है, कितना सारा नए यूजर्स का डेटा आया है। और ये डेटा कंपनी ने अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू कलेक्ट किया। बट हम फाउंडर हैं तो हमारे जो लिंक्स आएंगे उसके थ्रू भी एक डेटा कलेक्ट होगा। और ये सारा जो डेटा है, ये सारा डेटा किसी ना किसी के फाउंडर्स के नीचे ही आने वाला है, आप सभी के नीचे। आपके लिंक का अगर डेटा है तो आपके नीचे आएगा। और आपका बिजनेस है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास टोटल सॉल्यूशन है इंटरनेट का। आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आपके पास मेल सॉल्यूशन है, आपके पास सोशल मीडिया सॉल्यूशन है, आपके पास वीडियो एडिटिंग का सॉल्यूशन है, आपके पास रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की सॉल्यूशंस है, आपके पास आईपी ट्रैकर्स हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास डोमेन होस्टिंग है, आपके पास ओ क्रिएट जैसी ऐसी एक एप्लीकेशन या फिर ऐसा टूल है जिसमें आप आपके वेबसाइट्स को बना पाएंगे। ओ शॉप जैसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आप आपके शॉप को, ई कॉमर्स बिजनेस को आप लॉन्च कर पाएंगे। तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन है। जितना सॉल्यूशन आपके पास है, जितना सॉल्यूशन हमारे पास है, हमारे सभी ब्रांड एम्बेसिडर्स के पास, हमारे सभी फाउंडर्स के पास, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सॉल्यूशन आज किसी कंपनी के पास है। आप आपका एक प्रोडक्ट अपने आप में एक कंपनी है और आप एक नहीं कितनी सारी कंपनीज को ड्राइव करोगे, कितने सारे कंपनीज को आप प्रमोट करोगे मार्केट में। और आपका यहाँ पे जो ट्रैफिक आएगा, हर कंपनी पे जो ट्रैफिक आएगा, और 10 कंपनीज की बात करेंगे, 10 प्रोडक्ट की बात करेंगे प्राइमरी लेवल पे, तो 10 ले अलग अलग जगह से आपको ट्रैफिक आने वाला है। और ये मल्टीपल ट्रैफिक आपको मल्टीपल इनकम देने वाला है। तो यहाँ पे हम जब ये बात करते हैं इनकम्स की, जब बात करते हैं अर्निंग्स की, तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि एग्जैक्टली हमें कितना अर्निंग आने वाला है। तो उसके लिए सिर्फ आप कैलकुलेशन करिए, आप कैलकुलेशन करिए ऐसे प्रोडक्ट का, या कैलकुलेशन करिए एक जो इंटरनेट पर सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उनका, कि उन्होंने कितने समय में कितना ज्यादा इनकम गेन किया। और ये इतना इनकम क्यों आया इंटरनेट पर? क्योंकि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इनकम है, इंटरनेट पर बहुत ज्यादा अर्निंग है। क्योंकि इंटरनेट पर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसे एक ही बार रिसर्च, प्रॉपर R&D उसका किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक ही बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उससे बनाया जाता है। बार बार लागत लगाने की जरूरत नहीं होती है, छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं, वो दिन ब दिन होते रहते हैं। उसके लिए इतनी रनिंग कॉस्ट नहीं होती है। जब शुरू में जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के कंपेरेटिव अगर रनिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा मिनिमम होता है। इस वजह से इंटरनेट पर जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा अर्निंग गेन करते हैं। और इंटरनेट पर बहुत ज्यादा आज अर्निंग है, क्योंकि हम सारे लोग इंटरनेट पर ही कनेक्टेड होते हैं पूरे दिन में।
एक एवरेज अगर बात करें तो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे लोग इंटरनेट पर होते हैं कंटिन्यूसली पूरे दिन में। और यहाँ पे आपका जो डेटा यूज होता है, यहाँ पे जो आपके सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आप लेते हो, इसके थ्रू इंटरनेट पर अर्निंग क्रिएट होती है। तो हम एक बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे पास बहुत सारा सॉल्यूशन है, और इस सारे सॉल्यूशन के थ्रू हम इंटरनेट से इतना अर्निंग जनरेट करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो सपने हैं वो तो हम इजीली पूरे करेंगे। बट हमें अभी हमारा रोल क्या होना चाहिए? हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्यों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम एक बिजनेस मॉडल को बना रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने आप पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैसे कि अजय जी ने सही कहा कि हम ये पूरा परिवार है ऑन पैसिव का, यहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज होते भी हैं तो ये हम आपस में डिस्कस करें, इसे हम हमारे परिवार के बाहर डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। हम आपस में डिस्कस करें और उसको सॉल्व कर लीजिए। परिवार में अगर कुछ चीजें होती हैं तो हम आपस में बैठ के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। सेम ऐसी चीजें ईमेल से रिलेटेड हो या फिर आपके ओटीपी से रिलेटेड हो। ओटीपी का तो प्रॉब्लम आई थिंक खत्म हो चुका है 2 दिन पहले, ओटीपी सबको आ रहे हैं। कुछ और इश्यूज होंगे या कुछ स्पीड होगी या फिर आपके फोटोज अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर ये जो क्यूरीज आ रही हैं, ये क्यूरीज हम आपस में मिलके इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें जरूरत नहीं है इन क्यूरीज के बारे में बाहर डिस्कस करने का, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, यहाँ पे हमारा एक रेपुटेशन है, यहाँ पे हमें ऑन पैसिव की जो डिग्निटी है, कंपनी का जो स्टैंडर्ड है और अपने आप की जो ब्रांड वैल्यू है, उसे बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा दोस्तों। हमें बहुत सीरियसली आगे बढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे जो हमारे कदम है ना, उन सारे कदम को नोट किया जा रहा है और आगे भी नोट किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पर मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको कभी शेयर नहीं की, और मैं शेयर भी नहीं कर सकता उन चीजों को, क्योंकि आप उससे समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली इंटरनेट पर क्या होता है। एग्जैक्टली जब कोई सॉल्यूशन आता है ना मार्केट में, तो उस सॉल्यूशन को मार्केट में स्टैंड होने के लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और ये सारी समस्याएं हमने पिछले 3 सालों में फेस की। मिस्टर ऐश मुफारी सर, उस व्यक्ति के जो उनमें जो पैशन है ना, उस पैशन को हम अप्रिशिएट करते हैं हमेशा, क्योंकि जिस पैशन के साथ वो खड़े रहते हैं और जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वो ढूंढते हैं, और ये उनके जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने का अंदाज है, ये अंदाज ऑन पैसिव को इस लेवल पर लेकर आया जहां से हम डेफिनेटली हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे सपनों को पूरा करेंगे और टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे। तो हम अपडेटेड रहेंगे हमेशा। हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो ज्यादा अपडेटेड होगा। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इनकम तो उनके पास होगा बट वो लोग अपडेटेड होंगे। इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पिछले 3 सालों से जो हम लोग जुड़े हैं, तो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और जितना हम टेक्निकली साउंड हो चुके हैं, जितने लोग ऑन पैसिव में जो जुड़े ना, आप देखो कभी थोड़ा सा आप 3 साल पहले जब भी आप जुड़े हो ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर, उसके पहले की आपकी लाइफ देखिए कि उस वक्त टेक्नोलॉजी का नॉलेज क्या था आपको। ठीक है, सारे लोग टेक्निकल नहीं है बट टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, सीख चुके हैं कि भाई टेक्नोलॉजी एटलीस्ट ऐसी है। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, अपने ईमेल्स भी बहुत सारे लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे, बट उनको पता है कि ईमेल आईडी क्या होती है और ईमेल आईडी के थ्रू क्या क्या किया जाता है। वो समझ चुके हैं इन बातों को। तो पिछले 3 साल पहले अगर आप ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर आ चुके होंगे, तो आपकी 3 साल पहले की जो स्थिति थी वो देखिए, और आज की आपकी स्थिति क्या है। इन 3 सालों में हम इतना ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, इतना ज्यादा टेक्निकली साउंड हो चुके हैं, और हमने ये जो 3 सालों में जो चीजें सीखी है, और आगे जब फ्यूचर में हम सारे प्रोडक्ट को, सारे सॉल्यूशंस को जब हम हैंडल कर रहे होंगे, और उस वक्त जो हम चीजें सीखेंगे, तो उन सारी चीजों का हमारे आने वाली पीढ़ियों पर कितना ज्यादा टेक्निकली असर होगा, कितने ज्यादा हम टेक्निकली साउंड होंगे, और हम टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा कनेक्टिविटी में रहेंगे ऑन पैसिव के साथ। तो थैंक यू सो मच। मैं शायद ज्यादा बोल गया। हम आज सिंधु सर को सुनने आए। ओवर टू